अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एज ऑनलाइन पर। जी हाँ, मैं वादे के मुताबिक हाजिर हूँ आप लोगों का जो आज पेपर हुआ है उसके जवाबात के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैंने जो भी गेस किया था, चाहे वो सब्जेक्टिव में हो या फिर ऑब्जेक्टिव में, मैंने जो भी क्वेश्चन बताया था वो सबका सब क्वेश्चन लड़ गया है। तो ये तो खुशी की बात है। और क्वेश्चन देखने के बाद तो खैर आप लोग भी खुशी हो रहे होंगे जो पढ़ रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आसान रहा है। तो ये जो सेट है ये मेरे पास ए सेट है, मेरे पास आया है। जो यासीन अहमद का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने ये PDF मुझे भेजा है। तो चलिए हम सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको जवाबात बताते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हो सकता है एक दो सवाल मैं आपको जवाब में नहीं बता सकूं, तो वो आप कमेंट में देख लेंगे। या अगर मैं जवाब बताते वक्त किसी तरह से जल्दबाजी में हो सकता है एक दो सवाल गलत हो जाए, तो आप कमेंट ज़रूर पढ़ लेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। सबसे पहला सबक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है, ऑप्शन ए, जो मैं आपको बताया था। आगे है ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली। तो जी हाँ, निज़ामुद्दीन से इनका ताल्लुक़ था ख्वाजा हसन नज़ामी का, तो ऑप्शन ए सही है। आगे है ज़ैल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ कौन है। तो नक़ूस सुलेमानी है, ऑप्शन बी। इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी क्या है। तो इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी तंज़ो मज़ा है। आगे देखिए, ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज कहाँ है। तो ये सीवान में है। अहमद जमाल पाशा का जो आपको हिजरत पढ़ना है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है शामिल नसाब इक़्तिबास बागो बहार, शामिल नसाब दास्तान बागो बहार किस दरवेश की कहानी से माखूज़ है। जो चौथे दरवेश की कहानी से माखूज़ है, किस्सा चहार दरवेश, जो मैं आपको बताया ही था। आगे है मंटू के पहले अफसाने का नाम क्या है। तो यानी सादत हसन मंटू का तमाशा है, जो रात क्विज़ हुआ वहाँ भी ये क्वेश्चन आया था। आगे है अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा किसने किया था। तो चारों बेटों ने किया था, ऑप्शन सी। शफ़ी जावेद का असल नाम क्या है। तो मोहम्मद शफ़ीउद्दीन है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, सवाल नंबर 10 में है अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकज़ी किरदार कौन है। तो मरकज़ी किरदार इब्राहिम सक्का खुद है। वैसे ये सब किरदार हैं, ऑप्शन ए बी सी जो भी हैं सब किरदार है, लेकिन मरकज़ी किरदार पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी है। आगे है किस लफ्ज़ का माने ख़त होता है। तो मकतूब की माने ख़त होता है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल नसाब है। तो सबसे पहला सबक है नज़ीर अहमद की कहानी। देखिए यहाँ पर इमला आपका चेक किया गया है, नून ज़ो से लिख दिया है। अगर आपकी उर्दू सही नहीं है तो आप हो सकता है गलत करके आए होंगे जवाब मालूम होते हुए भी। तो जाल से नज़ीर जो है वो सही है, ऑप्शन सी। आगे है ज़ैल में मजमून कौन है। तो हिजरत तो है नहीं, मिट्टी का तेल ही है। बागो बहार दास्तान है, नज़ीर अहमद की कहानी खाका है, और हिजरत इंशाइया है, इसलिए ऑप्शन बी। ख्वाजा हसन नज़ामी की कफ़ालत किसने की, यानी देखभाल किसने की थी। तो इनके भाई ने की थी। उनका नाम क्या था। तो सैयद हसन अली शाह, यानी ऑप्शन सी। आगे देखिए, सवाल नंबर 15 में है ज़ैल में से नाविल कौन है। जी हाँ, तो भाभी जान तो अफसाना है जो क्लास 10th में था। ज़हर इश्क भी क्लास 10th में था। बागो बहार दास्तान है। तौबतुन नसू जो है वो, एक मिनट जी, तौबतुन नसू नज़ीर अहमद का एक नाविल है। तनकीद किस तरह का अदब है। तो तनकीद किस तरह का अदब है, इसका जवाब आप कमेंट में देख लेंगे, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। आगे देखिए, सवाल नंबर 17 में है मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की थी। तो जी हाँ, ये जो है सैयद सुलेमान नदवी ही तो तालीम हासिल किए थे ना, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे है नसाब में शामिल सैयद सुलेमान। देखिए क्वेश्चन भी इस तरह से दिया गया है कि ये क्वेश्चन जिस तरह से सैयद सुलेमान नदवी ऑप्शन सही है, अगला क्वेश्चन में उसी तरह से, इस तरह से कई क्वेश्चन हमने देखा है। तो यानी आपसे बिहार बोर्ड चाह रहा है कि आप क्वेश्चन बनाओ। नसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान जो है वो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जो तीसरा सबक है। मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी का है, इंशाइया का है, वज़ीर आगा का है, हिजरत जो है वो अहमद जमाल पाशा का है। 19 नंबर है एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस सिन्फ में थी। तो जी हाँ, इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, इंशाइया निगार हो जाएगा। आगे है याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है। तो बाप और बेटे की है। बागो बहार किस सन में लिखी गई। जी हाँ, तो
तो बागो बहार जो है वो किस सन में लिखी गई? 1801 ईस्वी में लिखी गई। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ। आगे देखिए, उर्दू अदब में मैंने रात ही कहा था कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने की दागबेल का सौरा किसके सर है? तो सज्जाद हैदर यलदरम के सर है। अफसाना प्रोमिस में 4 बेटों का जिक्र किया गया है। आगे देखिए, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? तो 1936 में जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी और 1935 में जो है वो शफ़ी जावेद की हुई थी। मैंने कहा था आपको शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? तो शफ़ी जावेद का पहला अफसाना जो है वो 1953 ईस्वी में शाये हुआ था। अब्दुल्ला भैंसा कौन था? देखिए आ गया ना, ये सेम क्वेश्चन मैंने क्विज में कराया था। तो सरपंच का बेटा था। सलाम बिन नज़दाक की पैदाइश कब हुई थी? तो सलाम बिन नज़दाक की पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या है? तो फ़िरोज़ बख्त है जो इनका तारीख़ी नाम है। गुब्बार खातिर के मुसन्निफ़ जो है वो कौन है? मौलाना आज़ाद हैं। नसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब जो है वो है एहसान दानिश। सुरूर का पूरा नाम जो है वो रजब अली बेग सुरूर है। दास्तान फ़साने अजायब कब लिखी गई? तो दास्तान फ़साने अजायब जो है वो 1850 ईस्वी में लिखी गई। राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो 1915 ईस्वी में पैदा हुए थे। आगे है, झैल में किसकी पैदाइश? लाहौर में हुई। सेम क्वेश्चन आ गया जी। देखिए सेम वही चीज़ है ना, यहाँ पर भी यहाँ क्वेश्चन दिया है बेदी कब पैदा हुए थे? तो 1915 में पैदा हुए। और अब यहाँ पर पूछ दिया झैल में किसकी पैदाइश? लाहौर में हुई। तो यही है, बेदी की ही हुई थी। आगे देखिए, सवाल नंबर 36 में क्या है? कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? तो कामिल इनकलाब का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इसका सही जवाब है खुतबा। यानी कामिल इनकलाब के मुसन्निफ़ कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। और ये क्या है? खुतबा है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश देखिए बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। सेम क्वेश्चन आ गया। अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर है? पिछले साल भी पूछा गया था। इसमें तो खैर तरक्की पसंद अदबी तहरीक उसमें दिया था, यहाँ पर दोनों में दे दिया है तरक्की पसंद तहरीक, इसलिए आप टेंशन नहीं ले, किसी में आप निशान लगाए होंगे सही हो जाएगा। आगे देखिए, नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है? पाक दोस्ती के नाम किया है। अमीर हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी है। आगे देखिए, नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार वक्त है। इनमें से कौन मजमुआ अमीर हनफी का नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है। कागज़ी पैरहन है। तो कागज़ी पैरहन किन का है? तो खलीलुर रहमान आज़मी का है। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायरी के सबब मशहूर हुए? तो ज़रीफ़ाना शायरी के सबब मशहूर हुए। मैंने कहा था कि बरक़े कलीसा और मुतशायर जो है वो ज़रीफ़ाना नज़्म है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ गया। शायर को मिस कहाँ मिली? तो कलीसा में मिली। दौलत इज़्ज़त व ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? तो मिस यानी महबूबा के। ज़फ़र कमाली की कौन सी नज़्म आपके नसाब में शामिल है? तो ज़फ़र कमाली की हमारे नसाब में जो है वो है मुतशायर, क्योंकि बरक़े कलीसा के अकबर इलाहाबादी है, गुफ्तगू के अली सरदार जाफरी है, मेरा सफ़र के भी खेती के अमीर हनफी है। ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली किस शोबे में लेक्चर हैं? तो फ़ारसी। ऑप्शन बी, जी हाँ ऑप्शन बी। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे मिलेगा? तो पेज नंबर 140 में नीचे मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मुतशायर की नज़र में गमखार पैरोडी निगार है। उसके बाद आगे देखिए, यूजेन मुंताले को नोबल इनाम से कब नवाजा गया? तो इन्हें जो है वो 1975 ईस्वी में नवाजा गया था। शामिल नसाब हम नहीं जानते किसकी नज़म है? तो यूजेन मुंताले की है। आगे देखिए, गालिब का मज़ार जहाँ इनकी वफ़ात हुई वहीं है, तो दिल्ली में है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा था। मिर्ज़ा नौशा किसे कहते हैं? तो गालिब को कहते हैं। रंज का खूगर रंज से खूगर हुआ होगा, रंज का नहीं होगा। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। यह मिसरा किसका है? तो ये गालिब का है। इसका अगला शेर क्या है? तो वो है ना, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी के आसा हो गई, यही है। चलिए आगे देखिए, यास यगाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ला में हुई? तो मगलपुरा में हुई। पहाड़ काटने वाले से शायर रात ही मैंने बताया था, फरहाद। इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? इसका हो सकता है शायद नासिर काज़मी या इब्ने इंशा में से कोई एक है, लेकिन आप कमेंट में देख लेंगे, मैं इसका आंसर कमेंट में दे दूंगा। खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है? तो नया उहदनामा है। देखिए, और ये जो अक्सर बच्चे गलत करके आए होंगे, क्योंकि इसमें वली दकनी का मजमुआ पूछता तब यहाँ पर शुमाल और जुनूब होता, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 जो है वो एक टाइप का ऑप्शन दे दिया, और यहाँ पर अक्सर बच्चे गलत करके ही आए होंगे, मुझे यकीन है। लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नया उहदनामा।
हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे, हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे, नगमा तेरा यह किसका मिसरा है? तो यह किसका मिसरा है बताइए हमें। खलीलुर रहमान आज़मी का है। वो जो है ना, हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे, नगमा तेरा ए ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। तो इसलिए इसका सही जवाब खलीलुर रहमान आज़मी है। आगे देखिए, ज़ैल में कि शायर को तारीख गोई में आता, काकवी को तारीख गोई में महारत है हासिल। अरबी हरूफ तहजी के कुल कितने हरूफ है? तो 29 है। मीर अनीस के एक हम असर जो हैं वो कौन है? तो मीर अनीस के मिर्ज़ा सलामत अली दबीर यानी मीर दबीर। मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है? तो मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा, मुसम्मन। मरसिया गोई में 6 होते हैं। 6 का मतलब मुसद्दस होता है ना जी, बिल्कुल मुसद्दस होगा। 6 को मुसद्दस ही कहते हैं। मुखम्मस तो 5 हुआ जी, मुसद्दस है। वैसे इसका आंसर अगर मुसद्दस नहीं होगा तो मैं कमेंट में दे दूंगा, क्योंकि मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि मुसद्दस का मानी 6 या फिर मुखम्मस का। खैर, मुसद्दस इसका सही जवाब है। नौसरहार क्या है? देखिए आ गया नौसरहार जो है ये एक मरसिया है अशरफ बयाबानी का। आगे देखिए, जोश आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए। उसके बाद है मिजाज का ताल्लुक़ किस सूबा से था? तो मिजाज का ताल्लुक़ जो है वो किस सूबा से था? उत्तर प्रदेश से था। उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखी है? अब यहाँ पर आया ये क्वेश्चन जो पिछले साल भी पूछा गया था, शुमाल और जुनूब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, रासिक का मज़ार कहाँ है? तो लोडी कटरा पटना सिटी में है। आगे है, गज़ल किस सिन्फ से वजूद में आई? तो गज़ल जो है वो कसीदा से वजूद में आई थी। आगे है, उर्दू शायरी के ओहदे ज़र्री का शायर कौन है? तो ये है सौदा। आगे देखिए, उसके बाद है, उर्दू में किस ज़बान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई? तो हिंदी से हुई, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें फ़ाइल के लिए अब यहाँ से देखिए 30 क्वेश्चन जो है वो कवायद से है। इसमें फ़ाइल के लिए मिसाल है। जी हाँ, तो इसमें फ़ाइल के लिए इसमें मिसाल जो है वो देखने वाला है। लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं। मौजू मुहमल जुमले में था किसकी अलामत है? तो माजी बाईद की अलामत है। पढ़ेगा गागेगी आया तो मुस्तकबिल आ गया हो गया, क्योंकि थाते थी रहता तो माजी हो जाता और है हूँ रहता तो हाल हो जाता। यहाँ पर गागेगी आया तो मुस्तकबिल है। इल्मे नहू में जुमले से बहस की जाती है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। सकता का मतलब देखिए, मैंने कहा था ना कि सकता और वक्फा आप भूलेंगे नहीं। और जब मैं कवायद की वीडियो डाला था तो सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन डाला था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो, और वो क्वेश्चन आ गया। सकता का मतलब क्या होता है? तो सकता का मतलब जो होता है वो मुख्तसर ठहराव होता है, और वक्फा रहता है तब तवील ठहराव होता है, इसलिए मुख्तसर ठहराव सही है। अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है? तो फेल है। फेल फाइल मफूल मैंने कहा था आपको पढ़ने के लिए, वही से क्वेश्चन आया। मैं दिल्ली जाऊंगा, गागेगी आया तो फेल मुस्तकबिल हो गया। ज़ैल में खताब खान बहादुर का खताब। चलिए आगे देखिए, मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम क्या कर रही हो होगा। आगे देखिए, हरफ़े नदा की मिसाल। देखिए हरफ़े नदा किसे कहते हैं? ऐसे हुरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो उसे हम हरफ़े नदा कहते हैं। और ये आपका जो अभी मॉडल पेपर आया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, इसमें आला की मिसाल। आला यानी औजार, आरी। उसके बाद है, लड़खड़ाहट क्या है? तो हासिल मसदर है। काशिफ ने खत लिखा। देखिए ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही ग्रुप से ये क्वेश्चन उठा कर डाला गया, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन खुद से बनाया था। काशिफ ने खत लिखा है, इसमें काशिफ क्या है? तो फ़ाइल है। अहमद आया होगा में आया होगा यानी यहाँ पर शक हो रहा है, अहमद आया होगा। अब आया या नहीं आया इसमें शक है ना, तो माजी शक किया है। उसके बाद है, तखल्लुस की मिसाल गालिब है, मिर्ज़ा गालिब है। तारीफ़ की ज़िद, तारीफ़ की तौहीन। शर्मो हया यानी मुतरादिफ एक जैसा हया है। कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब होता है? तो बेपरवाह होना होता है। जिस्म की जमा क्या है? तो अजसाम है। आगे देखिए 91 नंबर का, शेर का हमसौत। हमसौत का मतलब एक जैसा शेर है। यहाँ से जाओ में जाओ कौन फेल है? तो फेले अमर है जिसमें हुक्म या गुजारिश हो। रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है? देखिए रहमत ज़ेर आया नहीं, ये ज़ेर का ही चक्कर है। यानी रहमत जो लिखे तो इसमें ते के नीचे ज़ेर है ना, तो इसमें कौन सी तरकीब है? तो अगर आप ज़ेर यहाँ पर समझ गए तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि किसी लफ्ज़ के आखिर हर्फ के नीचे ज़ेर लगाकर उसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इजाफ़त कहते हैं।
और इस तरह जोड़े लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? मुरक्कब इजाफ़ी कहते हैं। तो रहमत आलम, हमने कहा किसी लफ्ज़ के आखिर हर्फ के नीचे ज़ेर लगाकर, तो ज़ेर लगा दिया रहमत में, और उसके बाद उसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ तो हमने जोड़ दिया आलम, तो उसे हम कहते हैं इजाफ़त कहते हैं। और इस तरह जोड़े लफ्ज़ को हम मुरक्कब इजाफ़ी कहते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। दर्जे झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो किताबचा है। बाग, किताब, रिसाला इसमें मुकब्बर है। यह नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? तो नई है। यह नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? नई। आप इसका जवाब कमेंट में देख लेंगे, वैसे नहीं है। एक मिनट आप रुक जाएं जी। उसके बाद आगे आप देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, दर्जे झैल में मुअन्नस कौन है? तो तौबा मुअन्नस है, बकिया सब मुज़क्कर है। किताब पढ़ी गई कौन फेल है? तो किताब पढ़ी गई कौन फेल है? इसका जवाब आप कमेंट में देखेंगे, अभी मैंने नहीं बताया है। आगे देखिए दर्जे झैल में उर्फ़ की मिसाल कौन है? तो दर्जे झैल में उर्फ़ की मिसाल जम्मन है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए खार का हम सौत, वही खार, खवार जो लिखा हुआ है यानी खार। कलमा की कितने किस्में? तो इसम ये जो है ना, कलमा की 3 किस्में हैं, इसम फेल हर्फ। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन का जवाब आपको बता दिया है। उम्मीद है आप 50 में 50 सही किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आसान था। लेकिन फिर भी आपका कितना सही हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आगे देखिए, आगे हमने कहा था मजमून में 4-5 हमने आपको दिया था, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, पसंदीदा शायर, रमज़ानुल मुबारक। तो रमज़ानुल मुबारक आ गया है। चलिए, कम से कम हमने जो बताया उसमें से एक लड़ गया। अब आगे देखिए, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है रमज़ानुल मुबारक पर, वो आप देख लें। आगे देखिए, मैंने तशरीह में क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्यालो सागर नहीं हूँ मैंने बता दिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से तशरीह की वीडियो देख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने ये भी बता दिया था और ये भी बता दिया था, यानी 3 मैंने बता ही दिया था। तो आप उम्मीद है बना चुके होंगे। अब आगे देखिए, सयाक़ो सबाक में हमने आज ये वाला क्वेश्चन तो आज मैंने ग्रुप में ही भेज दिया था आंसर के साथ। अगर आपने नहीं बनाया है या बनाया है तो अभी भी ग्रुप में वो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ग्रुप ज्वाइन करके देख सकते हो। मैंने सुबह में ही भेज दिया था। उसके अलावा ये क्वेश्चन का मैंने वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, सयाक़ो सबाक के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ क्लिक करके इसका जवाब ले सकते हैं। चलिए, यानी दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए, अपने छोटे भाई को ख़त लिखे जिसमें स्मार्ट मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात पर रोशनी डाले। ख़त लिखना था, ख़त कैसे लिखा जाता है वो आपको पता है। प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखना है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो उम्मीद है आप बना चुके होंगे। अगर आपने नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ख़त और दरख्वास्त का दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे देखिए, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? जी हाँ, तो मिट्टी के साथ दुनिया हर मखलूक उसे पाँव से रोदती है, इसलिए इसका सही जवाब यही हो गया। सैयद सुलेमान नदवी की किसी 2 किताबों के नाम लिखे, तो किताब तो बहुत सारे इनका, अरब हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा, खय्याम, जो भी 2 आपको लिखना है लिख सकते हो आप। आगे देखिए, उसके बाद 1 मिनट जी, आगे देखिए, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ जो है वो दास्तान बागो बहार से, ये क्वेश्चन लिया गया है, तो हिंदुस्तान से था। अफसाना भूले बिसरे गीत के 2 किरदारों के नाम बताइए, तो कई किरदार इसमें हैं। आपको 2 किरदार, सैयद अजीज़ अहमद खुद है, उनकी बीवी है, उनका नवासा है, आप उनका दोस्त है रवि रंजन। तो ये सब इनका किरदार है, आपको जो समझ में आया होगा आप लिख लिए होंगे। उसके बाद आगे चलिए, अफसाना इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज़ाक़ के किस अफसानवी मजमुआ से माखूज़ है? सो शिकस्ता बुतों के दरमियान से माखूज़ है। रन से खुगर होने से क्या मुराद है? मैंने रात ही बताया था, आदी होना। यगाना चंगेज़ी के वालिद का क्या नाम है? तो यगाना चंगेज़ी के वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन उर्फ मिर्ज़ा प्यारे साहब था नाम। उसके बाद खलीलुर रहमान आज़मी के किसी 2 शेरी मजमूए के नाम लिखे, तो 3 शेरी मजमूए हैं, कागज़ी पैरहन, ज़िंदगी है ज़िंदगी, नया ओहदनामा। मैंने कहा था कि आपको याद रखना है, तो आप याद किए होंगे। जमील और अकील कौन है? तो जमील और अकील जो है वो अरशद काकवी के 2 बेटे हैं। उसके बाद मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? मैंने रात ही बताया था, रसा से। तो इस तरह से उम्मीद है आपने 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन हल कर लिया होगा। उसके बाद देखिए, 5 नंबर का मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में नज़्म गुफ्तगू का खुलासा मैंने बता दिया था, गेस किया था। उसमें था ही बागो बहार के किसी एक किरदार का तारुफ पेश कीजिए। मैंने कहा था
ये भी क्वेश्चन मैंने गेस किया था। मिर्ज़ा गालिब का तारुफ पेश कीजिए, ये भी मैं बता ही दिया था। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीक़ा था, ये भी क्वेश्चन मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में गेस किया था। और मैंने कहा था कि कसीदा के अज़ाए तरकीबी और मरसिया के अज़ाए तरकीबी आप ज़रूर याद करके जाएंगे, तो इसमें कसीदा के अज़ाए तरकीबी आ गया। उसके बाद अपने पसंद के 3 अशार लिखे। तो 3 अशार आपको क्या लिखना था, अगर आपने कुछ नहीं लिखा था तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ अशार दिया ही गया है, इसी में से आप लिख देते। चलिए, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन भी हल कर लिया। उसके बाद है दर्ज झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। इंशाइए का खालिक अपने मौजू के इंतखाब में जिद्दत से काम लेता है, ये शायद मैंने नहीं आपको बताया था। खैर, यहाँ देखिए आप इसमें से कोई एक सवाल आप बना लिए होंगे, क्योंकि अफसाना मैंने कहा था पढ़ के जाने के लिए, एक अफसाना आ गया है। चलिए, तो उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।